वेलकम टू ट्रेड स्पॉट। आज हम मार्केट एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले हम निफ्टी को देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं निफ्टी उसके ऑल टाइम हाई से 0.8% के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो अब यहाँ पर हम निफ्टी का एनालिसिस कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि निफ्टी ने एक अच्छे खासे अप ट्रेंड में होता हुआ ही आया है। अगर हम यहाँ से देखेंगे तो निफ्टी का रेंज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंसोलिडेट किया था, एक अप ट्रेंड में गया, फिर से यहाँ पर रीटेस्ट किया, फिर से अप ट्रेंड में गया, यहाँ से फिर से पुल बैक लिया और यहाँ पर आप देखेंगे तो फिर से यहाँ पर एक अच्छे खासे अप ट्रेंड में आ चुका था और यहाँ पर एक अच्छा खासा पुल बैक भी ले लिया था निफ्टी ने। यहाँ पर हम देख सकते हैं एक पुल बैक लिया था, फिर से यहाँ पर हम देखेंगे तो 2 डेज कंसोलिडेट किया और आज गैप अप ओपन होके कंसोलिडेट किया था और यहाँ पर हम देखेंगे तो एक अच्छा खासा हमें ब्रेकआउट दे दिया था लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। तो यहाँ पर कुछ रेजिस्टेंस लेवल्स नहीं है निफ्टी के लिए। तो यहाँ पर एक अच्छा खासा टारगेट बन सकता है हमारे लिए, क्योंकि नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल ऑल टाइम हाई है निफ्टी के लिए। चलिए अब हम 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर किस तरह से कंसोलिडेट किया था निफ्टी ने। यहाँ पर आप देखेंगे कंसोलिडेशन किया, ब्रेक किया, लेकिन फिर से पुल बैक लिया और यहाँ पर एक अच्छा खासा मोमेंटम दिखाया है आज निफ्टी ने। तो यहाँ पर हम कल के दिन और इस वीक जो कि फ्राइडे तक हम यहाँ पर अच्छा खासा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई को टच करे और हो सकता है कि ब्रेक भी कर सकता है निफ्टी इस बार। तो ये रहा था निफ्टी का एनालिसिस। अगर मार्केट कहीं पर गैप डाउन ओपन हो जाता है तो हम यहाँ तक का टारगेट ले सकते हैं। अगर साइडवेज ओपन होकर भी कुछ नेगेटिव मूवमेंट दिखाता है तो हम यहाँ तक का टारगेट बुक कर सकते हैं, जो कि 50 पॉइंट्स का होगा। लेकिन ओवरऑल व्यू निफ्टी के लिए बुलिश ही रहेगा। चलिए अब हम बैंक निफ्टी पर चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी ने कुछ उस तरह का परफॉर्मेंस नहीं दिखाया जिस तरह का निफ्टी ने परफॉर्मेंस दिया था। तो यहाँ पर हम कुछ लेवल्स बना लेंगे बैंक निफ्टी में ट्रेड करने के लिए। तो सबसे पहले ये लेवल होगा, अगर इस लेवल को ब्रेक करता है बैंक निफ्टी तो हम यहाँ तक का टारगेट, जो कि ऑल टाइम हाई है बैंक निफ्टी का, यहाँ तक का हम टारगेट ले सकते हैं। अगर हम देखेंगे तो 124 पॉइंट्स का हमें टारगेट मिल सकता है बैंक निफ्टी में। और अगर हम रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो पहले हम यहाँ तक का रेजिस्टेंस लेंगे, जो कि लास्ट डेज प्रीवियस ओपनिंग था, और हम यहाँ तक का टारगेट ले सकते हैं। पहला टारगेट होगा 50 पॉइंट्स का, जो कि अच्छा नहीं है, इसलिए हम यहाँ तक का टारगेट बुक कर सकते हैं, जो कि 170 पॉइंट्स का होगा। तो ये रहेंगे बैंक निफ्टी के लेवल्स। चलिए अब हम कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं। तो स्टॉक्स में हम पहला है ONGC। तो इसे हम डायली टाइम फ्रेम पर देखेंगे। तो यहाँ पर आप ONGC देख सकते हैं कि यहाँ पर एक अच्छे खासे गैप डाउन के बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंसोलिडेट किया था, फिर से एक गैप डाउन ओपन होके यहाँ पर अच्छा खासा डाउन ट्रेंड में आया था और फिर से यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक सपोर्ट बनाया था और उसी सपोर्ट के बाद कंसोलिडेट भी करता हुआ आया है। तो यहाँ पर एक ब्रेकआउट आने पर, जो कि इस लेवल का, हम यहाँ पर इसके वीक पर एंट्री लेंगे और स्टॉप लॉस इसका प्रीवियस हाई रखेंगे, जो कि 0.75% होगा। तो हम यहाँ तक का स्टॉप लॉस रखेंगे और यहाँ तक का हम टारगेट बुक कर सकते हैं ONGC में। तो यहाँ पर हम टारगेट देख सकते हैं 2.5 रुपीज़ का होगा। अगर ये टारगेट सक्सेसफुली अचीव हो जाता है तो हम यहाँ तक का टारगेट भी बुक कर सकते हैं, जो कि ऑलमोस्ट 2.4% होगा। लेकिन यहाँ तक का ही हमें इंट्राडे में मिलेगा। अगर आप स्विंग करते हो तो यहाँ तक का भी आप टारगेट अचीव कर सकते हैं। लेकिन मार्केट के ओवरऑल लुक से आप ये टारगेट अचीव नहीं करेंगे तो बेटर होगा कि आप 150.75 तक का टारगेट्स बुक कर ले ONGC में। चलिए अब हम दूसरे स्टॉक पर चलते हैं, जो कि है मैक्स हेल्थ केयर। इसे हम वीकली टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं। तो इसमें आप स्विंग भी जा सकते हैं। अगर निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर देता है तो आप इसमें स्विंग भी जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंसोलिडेट किया, कुछ वीक्स तक के लिए अप ट्रेंड में आया और यहाँ पर एक बुलिश
फ्लैग एंड पोल पैटर्न भी क्रिएट किया है और उसका ब्रेकआउट भी यहाँ पर आ चुका है मैक्स हेल्थ केयर में। तो मैक्स हेल्थ केयर इज बुलिश और आप यहाँ पर एक स्विंग एंट्री भी ले सकते हैं। इंट्राडे वाले भी यहाँ पर अपने ऑल टाइम हाई पर ब्रेक करने पर एंट्री लेंगे और पिवट्स यूज़ कर अपना इंट्राडे टारगेट्स बुक कर सकते हैं या फिर आप ईएम में भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए दूसरे स्टॉक पर जो कि है विप्रो लिमिटेड 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर आ जाएंगे। तो विप्रो लिमिटेड यहाँ पर आप देखेंगे तो विप्रो लिमिटेड गैप डाउन ओपन हुआ था, लेकिन यहाँ पर फिर से एक वी शेप रिकवरी किया, कंसोलिडेट किया और यहाँ पर आप देखेंगे तो उसके लास्ट प्रीवियस ओपन को भी ब्रेक करके यहाँ पर गैप अप ओपन हुआ था, लेकिन कंसोलिडेशन स्टेट में आ चुका था। तो यहाँ पर फिर से अपने ओपनिंग को ब्रेक कर चुका है विप्रो लिमिटेड। तो हम यहाँ पर इसके गैप अप ओपन होने पर यहाँ पर हम एंट्री लेंगे जो कि 403 या 4 पर एंट्री लेंगे और हम यहाँ तक का टारगेट बुक कर सकते हैं जो कि 9 रुपीज़ का होगा। तो इस तरह से हम विप्रो में ट्रेड करेंगे और अपना स्टॉप लॉस हम यहाँ पर ही प्लेस करेंगे जो कि 402 रुपीज़, जो कि 2.5 रुपीज़ का हमें स्टॉप लॉस रहेगा और यहाँ पर हम 1:3 तक का टारगेट बुक कर सकते हैं। तो ये था मार्केट एनालिसिस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।